ओके जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मैकडी को कि मैकडी बेसिकली होता क्या है, इसको हम यूज़ करके कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आपको मैं बताऊँ तो मैकडी मुझे कुछ ठीक-ठाक ही लगता है, ठीक है। तो लेकिन आज इसके साथ हम जो चीज़ें इंटीग्रेट करेंगे और जो आपको स्ट्रेटजी सिखाऊँगा उससे आपको मैकडी का 80 टू 95% तक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक ट्रेडिंग कोर्स क्रिएट किया है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाऊँगा। ट्रेडिंग की हिस्ट्री से लेकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें गाइड की जाएगी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस जस्ट $10 है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, कोर्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसपे मैसेज करके कोर्स बाय कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मैकडी को हमने ऐड कैसे करना है। मैकडी को ऐड करने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आके आपने MACD टाइप करना है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट पे कुछ इस तरह ये नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ज़ूम करके। मैकडी बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें से एक होता है मैकडी लाइन, एक होती है सिग्नल लाइन। अगर आपको मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाके दिखाऊँ, ठीक है। एक है मैकडी लाइन, ब्लू वाली लाइन मैकडी लाइन है और ऑरेंज वाली लाइन सिग्नल लाइन है, ठीक है। और जो मैकडी लाइन है वो 12 एमए लेंथ की होती है, 12 मूविंग एवरेज की होती है। और जो सिग्नल लाइन है वो 26 की होती है, 26 की होती है, ठीक है। उसके अलावा मैकडी के अंदर एक ये जो मिडल में लाइन होती है, जो डॉटेड लाइन है, इसको हम कहते हैं ज़ीरो लाइन, ठीक है। उसके अलावा मैकडी में हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम हमें शो करता है कि मार्केट के अंदर कितना मोमेंटम है और हमें ये बता रहा होता है कि ये जो मैकडी के अंदर क्रॉसओवर हो रहा है, इसके अंदर कितना गैप है। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना बड़ा हिस्टोग्राम होगा, जितना कम गैप होगा उतना छोटा हिस्टोग्राम होगा, ठीक है। उसके अलावा इसके डिफरेंट कलर्स हैं, 2 तरह के, एक ज़्यादा डार्क कलर है और एक ज़रा ब्राइट कलर है, ठीक है। डार्क कलर का मतलब ये है कि मार्केट में भी मोमेंटम बढ़ रहा है, मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है। बट जो लाइट कलर है उसका मतलब ये है कि अब मोमेंटम डाउन होना शुरू हो गया है, ठीक है। इसी तरह इसके ऑपोजिट ही रेड कलर में, अगर तो बार ज़ीरो लाइन से ऊपर होंगी तो वो ग्रीन होंगी, अगर तो बार ज़ीरो लाइन से नीचे होंगी तो वो रेड होंगी। अब ये चीज़ें जो मोस्टली सबको पता होती है, बट मैंने कहा बेसिक एक दफ़ा बता ही दूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैकडी को मोस्टली यूज़ कैसे किया जाता है? मैकडी को यूज़ किया जाता है उसके क्रॉसओवर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, क्रॉसओवर हो रहा है इसकी ईएमए का और मूविंग एवरेज का। अब सीन ये है कि जब ऑरेंज लाइन जो है ये ब्लू लाइन के ऊपर आ जाती है तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं, मार्केट नीचे गिरती है। और जब ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के नीचे आ जाती है, ठीक है, तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग करते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। अगर हम लाइव मार्केट में देखें तो आफ्टर क्रॉसओवर ये रहा, अगर आफ्टर क्रॉसओवर मार्केट ऊपर चलेगी और यहाँ पर भी अगर देखें आफ्टर क्रॉसओवर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। बट मैकडी अगर इतना ही आसान होता ट्रेडिंग करना तो सारे ही लोग आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते और सारे मिलियनर बिलियनर बन के बैठे होते। बट ये इतना इजी नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर मैकडी आपको अच्छा रिजल्ट दे देता है, जैसे अभी यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट थी, अच्छा रिजल्ट दे दिया। बट अगर हम पीछे देखें कंसोलिडेशन में, भी मैंने ईद का लाइव चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अगर हम कंसोलिडेशन में देखें तो यहाँ पर आपको इतने कोई अच्छे सिग्नल्स देखने को नहीं मिल रहे। जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ बट मार्केट तो नीचे नहीं गिरी, आगे जाके गिरी, बट स्टार्ट में नहीं गिरी। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई बट अल्टीमेटली नीचे गिर गई, ठीक है। हमारे जो है क्या कहते हैं उसको, टीपी को हिट नहीं किया। अगेन क्रॉसओवर हुआ, मार्केट ऊपर गई, बट जो ये वाला क्रॉसओवर था इसके बाद तो मार्केट फिर ऊपर चली गई, ठीक है। इसके बाद मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था बट मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी सोलो मैकडी को यूज़ नहीं करते। मैकडी के साथ हम कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें से एक जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उसको हम कहते हैं EMA, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बारे में भी अब मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, इसकी प्रॉपर गाइड वो भी आपको सारी सिखा दूँगा, ठीक है। EMA सर्च करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे आपके चार्ट पे ऐड हो जाएगी, मेरे ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्लू कलर की छोटी लाइन होगी और 9 आपके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 9 लिखा होगा, आपने इसको 200 कर देना है, ठीक है। और स्टाइल में जाके आप इसको अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। आपके ब्लू कलर होगा, मैंने येलो दिया है कि ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा कर ली है। ओके, सो अब ईएमए जो है ये बेसिकली हमें ट्रेंड दिखा रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। ईएमए जो है वो बेसिकली हमें ट्रेंड बताता है कि मार्केट के अंदर अभी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का नहीं पता तो मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियो में ही, मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को यूज़ करना और इनके बारे में बताया, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जब ईएमए से नीचे होगी मार्केट, जब भी मार्केट ईएमए से नीचे होगी हम कहेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है।
जब भी मार्केट ईएमए से ऊपर होगी हम कहेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है? अगर मार्केट ईएमए से ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे ही मार्केट ईएमए से नीचे आएगी हम कहेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके हो गया? ठीक है। तो अब ज़रा हम देख लेते हैं कि हमने ईएमए के साथ इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास कुछ कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। सबसे पहला कॉन्फ्लुएंस हमारे पास होना चाहिए कि यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मार्केट शुड बी अबव ईएमए। ठीक है, सबसे पहला कॉन्फ्लुएंस क्या है कि मार्केट ईएमए से ऊपर होनी चाहिए। सेकंड, शुड बी डाउन और अप फ्रॉम जीरो लाइन। अभी मैंने आपको जीरो लाइन के बारे में बताया है कि ये वाली जीरो लाइन होती है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्फ्लुएंस हमारे पास क्या होना चाहिए कि मार्केट जो है वो ईएमए से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ईएमए से ऊपर है तो हमें पता लग गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। शुड बी अबव, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए हम कर देते हैं बिलो, ठीक है। मार्केट ईएमए से ऊपर होनी चाहिए अप ट्रेंड के लिए, बाय के लिए, और मार्केट ईएमए से नीचे होनी चाहिए डाउन ट्रेंड के लिए। और इसके साथ हमने क्रॉस ओवर देखना है, और जो क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर शुड भी डाउन, और इसके यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं अबव और बिलो, ठीक है। अबव और बिलो फ्रॉम जीरो लाइन, ठीक है जी। मार्केट जो है, अगर तो हम लॉन्ग शॉर्ट के ट्रेड देख रहे हैं तो मार्केट ईएमए से नीचे होनी चाहिए और क्रॉस ओवर जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए, ऑपोजिट, ठीक है। अगर हम अभी बाय की ट्रेड देख रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट ईएमए से ऊपर होनी चाहिए और क्रॉस ओवर जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम एक लाइव एग्जांपल देखें, सबसे पहला क्या है कि मार्केट ईएमए से नीचे है, ठीक है, ईएमए की रेजिस्टेंस ले रही है। और सेकंड क्या है, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिल गया है जो कि ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसके क्रॉस ओवर के ऊपर सेल, क्रॉस ओवर जीरो लाइन से ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसके क्रॉस ओवर के ऊपर इसको सेल करें, ठीक है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। और जो टेक प्रॉफिट है वो हमने रखना है प्रीवियस लो से ऊपर या फिर ईएमए से ऊपर। अभी फिलहाल इस केस में हमारे पास प्रीवियस लो है तो हम उससे ऊपर रखेंगे, और टारगेट रखेंगे हम नेक्स्ट सपोर्ट एरिया का जो कि बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये शॉर्ट सपोर्ट एरिया ये बन रहा है, नेक्स्ट टीपी हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी अच्छी एक 2:1 की ट्रेड बन गई है, ठीक है। अब सेकंड, अगर हम एक बाय की एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ये रही, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बाय यहाँ पे देख लेते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ी सी इजी हो जाएगी समझना भी। मार्केट ईएमए से ऊपर है और क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है, ठीक है। ये रहा हमारी, इस कैंडल के ऊपर हमारा क्रॉस ओवर हमारे पास कंफर्म हो रहा है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि हमने रीसेंट जो स्विंग है उससे नीचे रखना है या ईएमए से नीचे रखना है। अभी फिलहाल इस केस में हम रीसेंट स्विंग से नीचे रखेंगे और टारगेट हम करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस को, ठीक है, जो कि बन रही है ये वाला एरिया। अब ये हमें 0.99 की ट्रेड मिली है। जब आपको इस तरह की ट्रेड मिले कि जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मेंटेन ना हो रहा हो, ठीक है, जैसे प्रीवियस ट्रेड हमने ली उसमें 1:2 की ट्रेड थी, लेकिन ये हमें उल्टा लॉस में जा रही है। अगर इसका लॉस हो गया हमें तो प्रॉफिट से ज़्यादा होगा। हमने मिनिमम मिनिमम जो हमारा है वो 1:1.5 तक होना, 1.5 तक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए टारगेट। बट इस केस में कहना आसान है क्योंकि मार्केट मूव कर चुकी है। बट जब एक नई साइड से हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे होंगे तब हम इसको इतना लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, तब अपना रियलिस्टिक टारगेट रखेंगे जो कि बनता है रेजिस्टेंस एरिया तक। और इस केस में हमारी ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हमारे टेक प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर भी, हाँ अभी तो हमने सॉरी देखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं ये वाली ट्रेड को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको बाय करें, ठीक है, ये क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर के एंड पे हमने इसको बाय किया, टेक प्रॉफिट हमने इसके नीचे रखा, ठीक है। और जो टीपी है, सॉरी एसएल हमने इसके नीचे रखा है मैकडी से, और टीपी है जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रखा है, ठीक है, जो हमारे पास फर्दर ये रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ तक रखा है, ठीक है। तो ये भी देखें 2.43 रेशियो अच्छी है, ठीक है। अगर आपको लॉस होगा तो $1 का, प्रॉफिट होगा तो $2.4 का, और अगर $100 से आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट के अंदर। अगर लेवरेज लेंगे तो वो तो फिर ऑब्वियसली आपके लेवरेज के अकॉर्डिंग है। तो ये तो हो गया। अब इसमें भी एक मसला है। अब इसमें एक मसला ये है कि ईएमए भी देखा जाए तो इंडिकेटर है, और ईएमए भी जस्ट ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही काम कर रहा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ईएम में भी कंसोलिडेशन के लिए के अंदर हमें कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो इसके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे प्राइस एक्शन को। अब प्राइस एक्शन में हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, वो हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर गाइड बना रखी है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इसके साथ एक चीज़ इंटीग्रेट करनी है, वो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो अभी फिलहाल अगर मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं हमारी सपोर्ट ड्रॉ करूँ तो वो बनेगी ये वाली, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि प्राइस अपने सपोर्ट एरिया पे आए, ठीक है, प्राइस अपने सपोर्ट एरिया पे हो, ईएमए से ऊपर हो, और हमारा जो क्रॉसओवर है मैकडी का वो जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए यहाँ पे करके, ठीक है जी। तो देन हम कहेंगे कि हाँ, अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारे पास क्या कॉन्फ्लुएंस है, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइस अपने सपोर्ट एरिया पे हो, प्राइस ईएमए से ऊपर हो लॉन्ग के लिए, ठीक है, और क्रॉसओवर नीचे हो। इसके ऑपोजिट शॉर्ट के लिए होगा कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल पे हो, ईएमए से नीचे हो, और क्रॉसओवर जो है वो मैकडी जीरो लाइन से ऊपर हो, तो देन हम वहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो समझ लगी होगी, स्ट्रेटजी समझ लगी होगी, अच्छी लगी होगी। बट एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो चीज़ें मुझे सूट कर रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है डेमो अकाउंट पे, देन ही आपने इसको अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर लेकर आना है। सबसे पहले बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये अच्छी लगी स्ट्रेटजी, इस वजह से मैंने ये रिकमेंड कर दी, ठीक है। बट आप लोगों ने बैक टेस्टिंग किए बगैर इसको हरगिज़ यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।